नहीं रहा, ना तो वो चक्र सुदर्शन है, ना पीताम्बर है, ना पद्म है, ना शंख है, सब कुछ छोड़ दिया भगवान ने। केवल हाथ में एक कमंडल है, पीला सा कमल है और छोटो स्वरूप बना करके भस्मी अंग पर लगा करके भगवान सीधे बलि के दरवाजे पे चले। कथा के प्रेमियों, रास्ते में जब भगवान चले हैं तो जितने भी देखने वाले हैं, बहनें सोच रही हैं ऐसा भैया हमें मिल जाता, माताएं सोच रही हैं ऐसा पुत्र हमें मिल जाता तो जीवन भर अपने बेटा की सेवा करती रही। सबके मन में यही विचार आ रहे, इतना सुंदर रूप भगवान ने बनाया, इतना सुंदर भगवान बन गए भैया। केवल 52 अंगुल के छोटे स्वरूप, और छोटे स्वरूप में एक छाता है, एक कमंडल है, और छोटे स्वरूप बना के जब भगवान चले तो इस रास्ता से निकले, सब नर नारी जिनकी नजर भगवान के ऊपर पड़ती है मोह मोह के रह जाते हैं। गुणगान करते हुए देवी देवता सब फूल बरसा रहे। जब धीरे धीरे भगवान चले, बलि के दरवाजे पे पहुंचे, महाराज बलि के दरवाजे में द्वारपालों ने रोक लिया, कहां जा रहे हो? द्वारपालों से कहा, मूर्ख तू हमें जानता नहीं है, अपने राजा से जाकर के कह दे एक महात्मा जी आए हैं और कुछ इच्छा लेकर के आए हैं, कुछ मांगना चाहते हैं। भैया द्वारपाल ने कही, महाराज ऐसा कहो, इस छोटी सी मांग के लिए राजा को बुलाना ठीक नहीं है, जो तुम्हारे मन में हो सो हमसे मांग लो। द्वारपाल ने बामन भगवान कहने लगे, ओरे मूर्ख, तेरी इतनी औकात हो गई जो तू हमें दान देगा? तू हमें जानता नहीं है। वो तो पहले का सब बन गए, कहीं परेशान। इसमें द्वारपाल ने भगवान के क्रोध को देखा है तो कहने लगा, महाराज थोड़ी देर रुकिए, मैं राजा से बोल करके अभी आता हूँ। भागवत के महाराज यज्ञ मंडप में बैठे हुए हैं, पूर्णाहुति की तैयारी
कोई संत दरवाजे पे आए हैं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो उनके दर्शन कर लीजिए, आपको बुला रहे हैं। और जैसे ही बुलाने की बात सुनी महात्मा बलि ने एकदम से यज्ञ की आहुति छोड़ दी, खड़े हो गए। गुरुजी ने कही रुक जाओ, कहां भाग रहे हो? शुक्राचार्य कहने लगे थोड़ी देर बैठ जाओ। बलि कहने लगे महाराज अब बैठने का समय नहीं है, कोई अतिथि हमारे दरवाजे पर आया है और अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि यानी जिसका समय निश्चित ना हो, जिसका टाइम निश्चित ना हो और समय से जो बिना बताए घर पे आ जाए, वो देवता के समान होता है, भगवान के समान होता है। कच्चू घर में तो देवता अतिथि की बड़ी सेवा होती है। अरे बड़े खुश हो जाते हैं। वो काऊ के घर अगर बिना बुलाए पहुंच गए तो मुंह तक उड़ा बोलते चुप जा, मुंह कर जाते तो लम भारी मुंह कर जात, नीचे लटका जात, पतो ना कि तो इन पर वजन पड़ेगा। अरे भैया बड़ा सौभाग्य है, दरवाजे पर वही कभी कभी आते हैं कोई लोग। और आज के समय तो किसी के पास समय भी नहीं है, आज के समय अगर रिश्तेदारी में पहले के समय ऐसा तो वो परिचय महाराज वे तो लली में लगे। अरे तुम्हारी वो हमारा 4 दिन आएगा भाई, छुट्टी ना है तक जिंदा है बताइया डोलो है। और तुम भाई नाती पुतन में लगे हो। भैया एक बात बताओ, इंसान आज को बड़ा चतुर है, वो बहुत ज्यादा चतुर है ना। बड़े बड़े हो, ध्यान दो उधर। इंसान कितना चतुर हो गया। एक बार की बात है, यमराज ने सोची कि चलो हम ही चले पृथ्वी लोक पे, आज जितनी मौतें हुई सब हम पे आते ही मौत करेंगे। यमराज ने सोची, वैसे तो उनके गड़ाते कभी कोई। आज यमराज खुद सवार हुए सवारी पे और सीधे मृत्यु लोक में आए और सबसे पहली मौत रहे बढ़िया से बहुत बढ़िया, अच्छे से अच्छे, ऐसे चतुर इंसान की। क्या नाम है? हाँ भाई बेटे लविश, बहुत बढ़िया, तेरे तो काम ही निराले। आज मैंने तेरे को कारनामा देखो है। हाँ कि अगर मैं बताऊं ना तो सब ना बताऊंगा ना, वो समझ लो। लविश भैया ने मान सम्मान किया है बेटा लविश। महाराज चलो कोई बात ना, ठीक है लो मैंने लिख लो, ठीक है बात कोई बात ना। ये बर्फ है ना बाबा, बर्फ जाएगी बिल्कुल खत्म कर उसको मामला गड़बड़ है। हाँ हमें थोड़ी देर रखो। तो यमराज आए तो यमराज की सेवा में चतुर इंसान ने, जो चतुराई बाकी नस नस में भरी है, पर चतुर इंसान ने एकदम खड़े हैं कि कई महाराज एक इच्छा है हमारी। क्या इच्छा है? अब देखो ऊपर क्या लगा। ये श्रीमान अनिल पाल जी विधायक जी जो थोड़ी देर पहले आए थे, वो 201 रुपया हमारे लिए देके गए हैं। हाँ भगवान ऐसे जनप्रतिनिधि को हमेशा हमारे बीच में बनाए रखे। और भगवान आवाज से विनती है बाबा हमेशा सद्बुद्धि, मन की अभिलाषा पूरी करे और समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखे। बोलिए गोविंद भगवान की। चतुर आदमी ने कही महाराज थोड़ी सी इच्छा है हमारी। का इच्छा है कि आज हमारे हाथ से चाय पी लो बस।
का पी लो, एक चाय पी लो। यमराज से कई चतुर आदमी ने, तो यमराज ने कही भैंसू बहुत दिन है कि चाय पीवे मिली ना, तो ऐसा करो आप चाय बना लो, लेकिन अदरक डाल लियो है, अदरक डाल के चाय बनाओ। तो यमराज के लिए माने स्पेशल चाय बनाई, बहुत बढ़िया। और चाय बनाई तो चाय में माने नींद वाली गोली और डालते ही चतुर आदमी ने बड़ी नींद वाली, एक ना डाली 4-5 डालते। तो यमराज ने सोफा में बैठ के जैसी चाय पीवो शुरू करी, चाय पियते ही पियते यमराज पीछे को लुढ़क गए, सोए गए। यमराज सोए गए और यमराज सोए चतुर आदमी ने उनकी लिस्ट उठाई, जहां में मौत के आंकड़ा लिखे कि कब किनकी मौत कितने समय, किनकी मौत किनके समय। और जैसे ही वह चतुर आदमी की नंबर पहले पे मौत रहे, सोईबा ने पहले नंबर से नाम काट के सबसे नीचे लिख लो। वह चतुर आदमी ने ऊपर से नाम काट के सबसे नीचे लिख लो। 10-5 घंटा बाद यमराज की नींद खुली तो एकदम से उठ के खड़े हुए गई, हम आज बहुत खुश हैं बेटा, हम तुमसे इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि ऊपर के बजाय नीचे से शुरू करते। हम इतने खुश हैं कि ऊपर के बजाय नीचे से शुरू। ने पहली नाम ऊपर तक नीचे लिख लो। तो दत्ता ज्यादा चतुराई कबू कबू बहुत भारी पड़ जात, बहुत भारी। अब पैसे ही बैठे रहते तो कुछ घंटा के लिए बच जाते। मेरा मतलब है कि जो समय निश्चित है वो उसी समय पर होगा। समय को कोई बदल नहीं पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश करो। समय बड़ा बलवान है, समय से किसी की कभी पेश नहीं गई। और जिसने समय की कदर नहीं करी है वो ठोकरें खाता फिर रहा है। जिसने समय को मान लिया है वो हमेशा आगे तरक्की के रास्ते पर चल रहा है।
से आना हुआ। जो इच्छा हो आप मांग सकते हो। बामन भगवान कहने लगे महाराज भोजन की हमें कोई जरूरत नहीं है, धन दौलत की हमें कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हमें एक छोटी सी मांग मांगनी, अगर मांगने की तबीयत भर दे। महाराज अगर देना चाहता है तो देने से पहले 3 वचन भर दे। भैया नहीं बैठा चलो आराम आराम तो पी लो, काय भी चिल्ला रहे हो, समझ में जाएगा बहुत है। नहीं बैठा चलो मम्मी पूरा ड्राम भरो है, तसल्ली से पी लो आराम से, और ज्यादा पियो तो शुगर है जाएगा। और कैसे जो शुगर है तो फिर परेशानी बहुत है जाएगी, ताकि रहने दो ऐसे गुजर चलो। शुगर फ्री है ना? शुगर फ्री बहुत है। ठीक भैया बामन भगवान कहने लगे महाराज जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लीजिए, जो तुम्हारे मन में हो सो मांग लीजिए, जो तुम्हारा मन कर रहा हो मांग लीजिए। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब हाजिर है। जो तुम्हारी इच्छा हो सब मांग लीजिए। ये तन मन धन सब प्राणों पर न्योछावर है। महाराज बामन कहने लगे महाराज ज्यादा कुछ जरूरत हमें नहीं है, अगर दे सकते हो तो 3.5 कदम जमीन का दान दे दो। एकदम से शुक्राचार्य खड़े हो गए। शुक्राचार्य ने बामन से कही, बलि से कही, बलि ये जो दरबारे पर भीख मांगने के लिए आए हैं कोई साधारण भिखारी नहीं है, कि बिहारी है, और ये तुझे लूट करके ले जाएगा ये मत सोचना। पहले नहीं बताया क्योंकि गुरु का मतलब होता है शिष्य को गलत रास्ते से रोकना। गुरु वो होता है जो शिष्य को गलत रास्ते पे जाने से रोके, घुमाने अंधकार और रुमाने प्रकाश, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, वो होता है गुरु। और गुरु की जो अवहेलना करते हैं ना, उनकी आराम आराम से और ना आराम से भी तो दस्ते बाबा के के परिचय गैर मतलब ना सरंदे रे ना
और सो गए। ऐसा करो भाई ठाड़े हो जो भीतर आवे ता पिया जाओ बाकी भीतर का मत लो, आराम से पी लो जो तुम्हारे लिए बनो है और खत्म हो जाएगा तो और चीनी मंगा ली जाए, टंकी पूरी पानी से भरी है। टेंशन कतई करो मत, पानी के नीचे ही बैठे हो, आराम से पी लो, बर्फ की कोई कमी ना, बर्फ बहुत रखी होती भैया। गुरुजी ने कही तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं है, साधारण भिखारी नहीं है, विश्व बिहारी है। भगवान की तरफ इशारा करके जब गुरुजी ने कही तो बलि कहने लगा महाराज चाहे कोई भी हो, मेरे दरवाजे पे आए हैं तो वो केवल एक भिखारी बन के आए हैं, तो मेरी नजर में तो वो भिखारी है। और चाहे अब मेरे प्राणी क्यों ना निकल जाए, मैं अपना दान जो करता आया हूं, जो दरवाजे पे याचक आता है उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के बाद ही जाने दूंगा। शुक्राचार्य